मैंने कल इमरजेंसी बटन दबाकर मदद के लिए गाड़ी बुलाई थी। रमन सर को इतना तो पता है कि कल के मिशन को हमने अबॉर्ट कर दिया क्योंकि जान का खतरा था, लेकिन ब्यूरो के रूल के हिसाब से वो हमें तब तक फोन नहीं करेंगे जब तक मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं करूंगी। इमरजेंसी मैसेज के बाद ये खतरा होता है कि एजेंट दुश्मन के कब्जे में तो नहीं है, इसलिए उसके पास हेडक्वार्टर से कोई संदेश नहीं आता। अब विक्रम ठीक है, इसलिए मुझे रमन सर तक खबर पहुंचा देनी चाहिए। नहीं, विक्रम एकदम से बोल पड़ा। करिश्मा अपनी टीम के साथ पंजिम पहुंची। पंजिम गोवा का सबसे बड़ा शहर था, जहां देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट का जमघट लगा रहता था। ऐसी भीड़ भाड़ में खुद को छुपाना आसान था। गोवा में कार्तिक और मनीष के बहुत से जासूस थे। उनसे बात करके मिली जानकारी मनीष ने करिश्मा को बताई। हमारे निकलने के थोड़ी देर बाद ही गैंग के आदमी हमें ढूंढने होटल में पहुंच गए थे। इस वक्त भी वो पागलों की तरह हमें गोवा के हर शहर में ढूंढ रहे हैं। जैसे हमारे लोग हम तक खबर पहुंचा रहे हैं, ऐसे उनके भी खबरी होंगे। हमें बहुत सावधान रहना होगा। उनकी बात को समझकर करिश्मा ने कहा, सावधान रहना ठीक है, लेकिन हमें उनके आगे नहीं बल्कि उनके पीछे लगना चाहिए। ये पता लगाना जरूरी है कि उनका गैंग कितना बड़ा है और इस गैंग का सरगना कौन है। अचानक अपने सामने की सड़क से तेजी से अपनी तरफ आती एक गाड़ी को देखकर करिश्मा और उसके साथी भागते हुए एक गली में मुड़ गए। वो थोड़ी ही आगे गए थे कि सामने से कुछ लोग अपनी तरफ दौड़ते हुए नजर आए। वो इन तक पहुंच पाते इससे पहले ही एक चौराहे पर मनीष और कार्तिक एक तरफ भाग गए और विक्रम करिश्मा का हाथ पकड़कर तेजी से दूसरी तरफ निकल गया। लेकिन ये गली आगे से बंद थी। ऊंची दीवार के ऊपर लोहे के बड़े बड़े सरिये लगे हुए थे। दौड़ते कदमों की आहट उनके करीब आती जा रही थी। विक्रम ने गली के साइड में बने हुए घर को देखा। 2 मंजिल के इस घर की छत ढलान वाली थी। दूसरी तरफ का घर भी ऐसा ही था। विक्रम ने छत की तरफ इशारा किया। करिश्मा उसकी बात समझ गई। बिजली की फुर्ती से दोनों पाइप के सहारे ऊपर चढ़ गए। जब तक गैंग के लोग गली में पहुंचे वो छत के ऊपर थे। सांस रोके वो चुपचाप खड़े रहे। जरा भी हरकत करने पर छत पर लगी टाइल के फिसलने का खतरा था। गुंडों ने चारों तरफ देखा। इधर ही तो आए थे, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गए? एक ने कहा। दूसरे ने सरिये वाली दीवार की तरफ देखा। इसे तो पार नहीं कर सकते। इन नुकीले सरियों के ऊपर चढ़ना आसान नहीं है, वो भी इतने कम समय में। पहले ने मुड़ते हुए कहा, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। विक्रम ने पहले ही पीछे का रास्ता देख लिया था। वहां भी एक तरफ दीवार थी, इसलिए दोनों गली से मेन रोड की तरफ निकले। जैसे ही गुंडों से उनका सामना हुआ, विक्रम ने छत से उठाया हुआ मछली पकड़ने का जाल उन पर फेंक दिया। जाल में उलझकर वो तीनों गिर पड़े और हाथ पांव मारने लगे। करिश्मा और विक्रम के लिए इतना वक्त काफी था वहां से भागने के लिए, लेकिन गुंडों ने अपने साथियों को पहले ही खबर कर दी थी। अगली गली में सामने से 2 बाइक तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि काले हेलमेट लगाए बाइक सवारों का निशाना वही दोनों थे। जेब से पिस्तौल निकालकर एक गुंडे ने उन पर गोली चलाई। विक्रम और करिश्मा ने झुककर खुद को बचाया। बाइक और उनके बीच फासला तेजी से कम हो रहा था। आंखों ही आंखों में करिश्मा ने विक्रम को समझाया कि उन्हें क्या करना है। अपनी आंखें गुंडों की पिस्तौल पर रखते हुए वो दोनों बाइक के रास्ते में खड़े रहे। जब बाइक उनसे सिर्फ 3-4 मीटर की दूरी पर रह गई तो एक साथ छलांग लगाकर वो दोनों बाइक के दूसरी तरफ कूद गए। तेज आवाज के साथ ब्रेक लगाकर दोनों सवारों ने अपनी अपनी बाइक मोड़ी। विक्रम और करिश्मा बाइक की तरफ मुंह करके एकदम पास खड़े थे। जैसे ही बाइक उनके पास पहुंची, दोनों अलग अलग दिशा में दौड़कर सड़क के किनारे हो गए। उनके हाथ में पड़ी रस्सी जब तक बाइक सवारों को नजर आती, दोनों बाइक रस्सी से टकराकर पलट गई। एक बार फिर करिश्मा और विक्रम बच के निकलने में कामयाब हो गए। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। कार को चलाने वाला हट्टा कट्टा आदमी देखने में बहुत ही खूंखार लग रहा था। कहाँ गया वो? इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? तुमने देखते ही गोली क्यों नहीं मारी? उस आदमी ने बाइक सवारों से चिल्लाकर पूछा। उनमें से एक ने जल्दी से जवाब दिया, बॉस, मैं गोली चलाने ही वाला था कि वो गली में मुड़ गया, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी थी। लड़की का क्या करना है? अगर रास्ते में आए तो मार दो लड़की को भी, बॉस ने गुस्से से कहा। हमारा निशाना वो लड़का है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए 2-4 क्या 10-20 आदमियों को भी मारना पड़े तो मार दो, लेकिन वो लड़का बच के नहीं निकलना चाहिए। आप चिंता मत करो बॉस, दूसरे आदमी ने उसे तसल्ली दी। ये लड़का हमारे हाथों से बचेगा नहीं। बॉस ने घूर कर उन दोनों को देखा। इसे कम मत समझना, बहुत शातिर लड़का है। दिल्ली से खबर आई थी कि यह अकेला 10 आदमियों पर भी भारी पड़ सकता है, इसलिए हमारे बिग बॉस ने सबको इसी काम पर लगाया है।
अगर ये बच के निकल गया तो दिल्ली वाले सर जी हमारे बिग बॉस की खाट खड़ी कर देंगे। एक बाइक सवार ने अपनी पिस्तौल उठाकर कहा, आप फिक्र मत करो बॉस, उसका नाम मेरी गोली पर लिखा है। वो कितना भी शातिर हो, रॉकी से बच नहीं सकता। उसकी मौत ही उसको गोवा खींच कर लाई है। वो यहाँ से जिंदा वापस दिल्ली नहीं जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।